हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि हमें बेल्ट वाले ब्लाउज़ की प्रिंसेस कट के साथ में कटिंग बता दीजिएगा, तो इसी को हम लोग 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ भी बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग सिर्फ फ्रंट पार्ट सीखने वाले हैं। पेपर में कटिंग करना सिखाऊंगी आपको और कपड़े पे भी कटिंग करना सिखाऊंगी उसके बाद। तो देखो यहाँ पर जो हम कट करेंगे आज की इस वीडियो में सिर्फ फ्रंट पार्ट को जानेंगे। बैक पार्ट और स्लीव्स ये सारा कुछ जैसे हम लोग अपने सारे ब्लाउज में सिंपल से ब्लाउज में कट करते हैं ना, सेम वैसे ही कट करना है, सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट चेंज होगा। तो इसके भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रंट पार्ट बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगी। तो चलो यहाँ पर मैंने पेपर लिया हुआ है। तो आपको भी अगर आप पहली बार कट करने जा रहे हो पेपर में ही कटिंग करिएगा, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए आप पेपर में कट करना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पेपर लिया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। पूरा मतलब जो 2 पेज होते हैं वैसा ही पेपर है। इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है। इसको मैं सीधा करके रख लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने इसको रख लिया, ठीक है। अब रखने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी लंबाई निकालेंगे। तो हमें लंबाई कितनी लेनी है, यहाँ से रखना है अपना इंची टेप और नीचे की साइड को आना है। तो जितना भी आपको ब्लाउज तैयार रखना है, मान लो यहाँ पर आपको 13 इंच ब्लाउज तैयार रखना है, ठीक है। तो 13 इंच हम पहले एक तो पॉइंट लगा देंगे, हमें 13 इंच लेना है। अब यहाँ से हमें प्लस कितना करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो ये हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो लंबाई में हमें नीचे से फोल्ड करने में 1 इंच लगेगा और हाफ इंच हमारा जो बेल्ट कट होगा वहाँ पे लगेगा और हाफ इंच हमारा जो शोल्डर पे ज्वाइंट होगा वहाँ लगेगा। तो पूरा हमें यहाँ पर कितना प्लस करके लेना है, 2 इंच। तो हम यहाँ पर जैसे हमें 13 इंच ब्लाउज तैयार रखना है, तो हमने 2 इंच प्लस करा तो कितना आएगा हमारा, 15 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर 15 इंच पर एक निशान डाल देंगे। ये हमने यहाँ पर निशान डाला। अब हम यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे पूरी 15 इंच की। तो बस इस तरह से ये हमारी लंबाई निकल आई, ठीक है। तो लंबाई आप समझ गए, आपको जितना ब्लाउज तैयार रखना है बनने के बाद उसमें से 2 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई ले ली है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये हमारी लाइन यहाँ पर खींची हुई है। अब इसके बाद यहाँ पर हम पेपर के बंद भाग से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हम कपड़े पे जब कट करते हैं तो कपड़े के बंद भाग से निशान लगाते हैं गले के लिए। तो गले के लिए हम 2.5 इंच ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जो हमने यहाँ पर अपना गले के लिए निशान लगाया है 2.5 इंच पर, वहीं से नीचे की साइड गले के लिए लेंथ लेंगे। तो जितना भी गला आपको फ्रंट पार्ट का तैयार रखना है उसमें से हाफ इंच लीजिएगा। अगर आप जैसे डीप गला पहनते हो तो आप यहाँ पर गले की लेंथ ले लीजिएगा 7 इंच। अगर जैसे ज़्यादा डीप नहीं पहनना है तो 6.5 इंच ले लीजिएगा, 5 इंच ले लीजिएगा उससे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये मैं 6.5 इंच पर एक लाइन खींच दी। इसके बाद यहाँ पर इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे, हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा गला। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए नाप डालेंगे। तो पेपर के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे। इस तरह से हमने 5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ लेंगे। तो आर्म होल हम आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 6.5 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ले लिया। अब इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन डालेंगे। तो ये हमारा लाइन कितना जाएगा, देखो यहाँ से हमारा जो भी सीने का साइज होगा, मान लो आप 32 साइज का बना रहे हो, 36 साइज का बना रहे हो, 38 साइज का बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो उसका चौथा भाग करके यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ 8.5 इंच पर। तो आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान डालना है। तो जो भी साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर नाप डालना है। अब ये निशान डालने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच मार्जिन लेंगे। तो हम नॉर्मल ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 इंच मार्जिन लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फ्रंट पार्ट में गोलाई देंगे। तो 1 इंच की एक लाइन खींचनी है इस तरह से बिल्कुल सीधी, और बस ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो आपकी जो भी कमर का साइज है, यहाँ पर भी मैं कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, हर एक मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना बता रही हूँ। आपका कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। तो जो भी आपका कमर साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा यहाँ पर निशान डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच ले लिया और यहाँ पर हमें 2.5 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ हमने 3 इंच लिया, लेकिन नीचे की साइड 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से ऐसे जो हमारा
फिटिंग वाला नाप है तो फिटिंग वाले नाप को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो मार्जिन वाला नाप है तो दोनों को ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान डालेंगे। तो आपका जो भी बेल्ट का साइज है वो निशान डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ से ऊपर से ले रही हूँ 12 इंच। तो हमने ये 12 इंच लिया। अब इसके बाद नीचे देखेंगे कितना हमारा फैब्रिक बच रहा है। तो ये हमारी लाइन तक 3 इंच बच रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच पर निशान डाल दिया। अब हम वही निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, ठीक है। अब हम हल्का सा 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे उठाएंगे और हल्का सा नीचे की साइड 1/2 इंच गोलाई कर लेंगे अपने बेल्ट पर। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने सिंपल सा ब्लाउज बनाया वैसे ही बनाया है। लंबाई में हमने 2 इंच प्लस करा है और यहाँ पर मार्जिन केवल बढ़ा दिया है। जैसे हम नॉर्मल सा ब्लाउज बनाते हैं जो 4 टक्स वाला, तो 2 इंच मार्जिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मार्जिन पूरा 3 इंच लिया हुआ है। नीचे की साइड 2.5 इंच लिया है क्योंकि ये नीचे की साइड बेल्ट है, इसलिए अब हमने यहाँ पर इतना मतलब निशान लगा लिया जैसे हम नॉर्मल सा ब्लाउज बनाते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट डालना है। तो बस्ट पॉइंट भी जैसे हम नॉर्मल से ब्लाउज में डालते हैं वैसे ही डालना है। तो ये मैं डाल रही हूँ 9 इंच पर। ये हमने 9 इंच पर पॉइंट डाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर साइड से 3.5 इंच लेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज है, 40 साइज से ऊपर का है, तो आप यहाँ पर 4 इंच 4.5 इंच लीजिएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पर 5 इंच लीजिएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर आपका प्रिंसेस कट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर एक नाप डाल रहे हैं। ये हमने 3.5 इंच लिया। इधर भी 3.5 इंच पर ही ये पॉइंट डालना है, तो ये यहाँ पर आएगा। अब हम देखो एक पॉइंट ये है, एक ये है, और ये वाला पॉइंट से ऐसे ही लाइन मिला देंगे। तो ये जो हमने लाइन खींची है, गोलाई करी है, वही पॉइंट से ऐसे तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला देना है। ये हमने यहाँ पर मिला लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर साइड हम 1.5 इंच पर एक पॉइंट देंगे जो हमारी लाइन है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पर पॉइंट दिया, ये हमने 1.5 इंच पॉइंट दिया। तो देखो जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर पॉइंट दिया हुआ है, वहीं से हम ऊपर की साइड 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हल्की सी ऐसे गोलाई करते हुए ऐसे निशान लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लिया है। तो ये हमारा इस ऐसे ही बराबर से आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे हल्का सा कर्व देते हुए ऐसे गोलाई कर लिया है। इधर हमें 1.5 इंच लेना है, इस वाले पॉइंट से 1.5 इंच। और बस यहाँ पर ऐसे ही जो हमारा बस्ट पॉइंट था वहीं से ऐसे हल्का सा कर्व देते हुए निशान लगा देना है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट का निशान कंप्लीट हो गया है। नीचे हमारी बेल्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरा साइड से कट कर लिया है। अंदर से हमने यहाँ पर इसको कट किया और ये जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक होता है ना, इसे भी कट करके निकाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद देखो, ये तो दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हैं ही, लेकिन जैसे अगर आपको बैक पार्ट में हुक वगैरह लगाना है तो यहाँ पर बीच में आप कटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पर जैसे फ्रंट पार्ट में ही हुक वगैरह लगाना है तब आपको यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। अगर आप जैसे पीछे की साइड हुक लगा रहे हो या फिर साइड में चैन वगैरह कुछ भी लगा रहे हो तो फिर आप यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं करोगे, ठीक है। तो इसे मैं कट कर देती। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। ये हमारी बेल्ट भी अलग हो गई है और ये हमारे साइड वाले पार्ट हैं। इस तरह से ये हमारे पार्ट होंगे। तो ये इतने सारे हमारे पार्ट हुए। जो बेल्ट वाले ब्लाउज में हमारे प्रिंसेस कट होती है तो 3-3 मतलब एक साइड के लिए 3 यहाँ पर पार्ट भी मिलेंगे आपको। तो इसलिए यहाँ पर हम इसे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब यहाँ पर हमारी हुक पट्टी वगैरह इनको हम जोड़ेंगे कैसे, तो चलो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो बस इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और बस ये हमारा जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो इधर आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जैसे 2.5 इंच एक्स्ट्रा का मार्जिन लिया है, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा मार्जिन मतलब
इसीलिए हमको इधर साइड जैसे हम नॉर्मल सा ब्लाउज़ बनाते हैं तब हम यहाँ पर 2 इंच केवल मार्जिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा-सा बढ़ा के लिया हुआ है क्योंकि ये हमारा थोड़ा-सा स्पेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। और वैसे हम टक्स जब डालते हैं तो वहाँ पर थोड़ा टक्स में हमारा फैब्रिक कम जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी कटिंग समझ आ गई होगी। जहाँ पे भी समझ नहीं आई है वहाँ पर मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ये सारा पार्ट हम जोड़ लेंगे। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि हम बैक पार्ट कैसे कट करेंगे। तो जैसे हम सिंपल सा बैक पार्ट कट करते हैं ना, वैसे ही बैक पार्ट कट करना है और कटिंग करने के बाद यहाँ पर उसको सिलाई बाकी फ्रंट पार्ट की कर लेना है। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल सा ब्लाउज बनाते हैं वैसे ही बनाना है। अगर आपको इसको फुल डिटेल में कपड़े पे कटिंग स्टिचिंग देखना है तो मैंने इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो पहले से अपलोड करके रखा है। अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से सीधे डायरेक्ट जाओगे, क्लिक करना उस लिंक पर और आप मेरी उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।